आज की दुनिया में सलाह की कोई कमी नहीं है, खासकर उनके लिए जो अपने 20s और 30s में हैं। हाँ, करियर कैसे बनाएं, पैसे कहाँ लगाएं, रिश्ते कैसे निभाएं। हर चीज के लिए एक गाइड है। लेकिन उन सवालों का क्या जो इनसे भी ज्यादा गहरे हैं। जैसे दर्द से कैसे निपटें। हाँ, या मन की शांति कैसे पाएं। इसी खोज में हमें आध्यात्मिक गुरु पुंडरीक महाराज के साथ हुई एक बातचीत मिली और आज हम उसी की गहराइयों में उतरेंगे। बिल्कुल। और देखिए, आज का हमारा मकसद किसी फिलोसॉफिकल लेक्चर में उलझना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सदियों पुराने ज्ञान से आज की जिंदगी के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप निकालना है। सही कहा। हम दर्द, स्थिरता, साधना जैसी भारी भरकम लगने वाली बातों को इस तरह समझने की कोशिश करेंगे जैसे ये कोई जीवन कौशल हो, जो शायद हमें स्कूल या कॉलेज में कभी सीखने को नहीं मिले। बिल्कुल, ये एक तरह से हमारे मन की टूलकिट बनाने जैसा है। मन की टूल किट, ये अच्छा कहा। तो चलिए इस टूल किट का पहला औजार उठाते हैं और वो है दर्द। इस बातचीत में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि दर्द अपने आप में नेगेटिव नहीं है, बल्कि उसे देखने का हमारा जो नजरिया है वो उसे वैसा बनाता है। और ज्यादातर भावनात्मक दर्द की जड़ हमारी उम्मीदों में होती है, एक्सपेक्टेशंस में। हाँ, और ये बहुत बारीक बात है। दर्द का जो लेवल है ना, वो इस पर निर्भर करता है कि हमारी उम्मीद कितनी अधूरी रह गई। मतलब अगर किसी से 100 की उम्मीद थी और 90 मिल गया तो दर्द सिर्फ उस 10 का है। लेकिन अगर उम्मीद 100 की थी और मिला सिर्फ 40, तो वो जो 60 का गैप है, दर्द उतना ही बड़ा है। अच्छा, तो दर्द का सीधा रिश्ता उम्मीद के टूटने से है? बिल्कुल। एक मिनट, लेकिन क्या हर दर्द उम्मीद से ही जुड़ा होता है? मान लीजिए किसी का कोई अपना गुजर जाए, उस दर्द में उम्मीद का क्या रोल है? वो तो एक हकीकत है, एक नुकसान है। बहुत जरूरी सवाल है ये। उस स्थिति में दर्द उम्मीद से नहीं, लगाव से जुड़ा होता है। लगाव से? हाँ, उम्मीद भविष्य की होती है, लगाव अतीत और वर्तमान का। लेकिन उस गहरे दर्द के साथ भी सवाल यही उठता है कि अब आगे क्या। सही बात है। और यहीं पर महर्षि वाल्मीकि की कहानी एक असाधारण नजरिया देती है। वो कहानी सिर्फ रामायण की शुरुआत नहीं है, बल्कि दर्द को एक नई दिशा देने का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, वो कहानी कि कैसे उन्होंने एक क्रॉन्च्ड पक्षी के जोड़े को देखा जो बड़े प्रेम में थे, और तभी एक शिकारी ने नर पक्षी को तीर मार दिया और वो पत्तों की तरह जमीन पर गिरा। और उसकी मादा का जो विलाप था वो पूरे जंगल में गूंज गया। वो सिर्फ विलाप नहीं था, वो तड़प थी। बिल्कुल। वो कभी उड़ती, कभी अपनी चोंच में पानी भरकर उसके सूखे मुंह में डालने की कोशिश करती, और अंत में उसी के पास तड़पकर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस दृश्य को देखकर वाल्मीकि के अंदर करुणा का जो सागर उमड़ा। उस दर्द की लहर से, कहते हैं, इस ब्रह्मांड का पहला श्लोक निकला, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती ही समा। ये बहुत गहरी बात है। मतलब उस दर्द पे रोना, शोक मनाना एक बात है, वो तो सबसे आसान काम है। लेकिन वाल्मीकि ने उस दर्द को एक क्रिएटिव फोर्स में बदल दिया, जिससे रामायण जैसे महाकाव्य का जन्म हुआ। बिल्कुल, यही है दर्द के पत्थर को तराश कर मूर्ति बना लेना। क्या हम इसे आज की जिंदगी से जुड़ सकते हैं? क्यों नहीं। जैसे कोई बड़ा प्रोफेशनल सेटबैक झेलने के बाद कोई उस अनुभव से सीख कर अपना ही स्टार्टअप शुरू कर दे। सही। तो दर्द को अपनी ताकत बनाना, उसे एक दिशा देना, असली कमाल वही है। तो ठीक है, अगर दर्द को मैनेज करना है तो अगला कदम क्या है? इस बातचीत में स्थिरता या स्टेबिलिटी का जिक्र आया था। इसका मतलब क्या है? मुझे ये शब्द थोड़ा भारी भरकम लग रहा है। क्या इसका मतलब बस ये है कि जब कोई कुछ कहे तो चुप हो जाओ? नहीं, चुप हो जाना तो बस बाहरी चुप्पी है, वो तो अंदर के तूफान को दबा भी सकती है। तो फिर स्थिरता का असली मतलब है साक्षी हो जाना। ये एक तरह से अपनी जिंदगी की फिल्म देखते हुए पॉज बटन दबाने जैसा है। पॉज बटन दबाना? हाँ, रिएक्ट करने से पहले एक पल रुकना और सोचना कि ये जो हो रहा है ये हो क्यों रहा है। इसे थोड़ा और आसान बनाएंगे। मान लीजिए किसी ने ऑफिस में मेरा अपमान कर दिया। हाँ। उस वक्त साक्षी भाव में रहना बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल है, और इसीलिए ये एक साधना है, एक प्रैक्टिस है। अच्छा। साक्षी भाव हमें ये समझने में मदद करता है कि सामने वाले का जो व्यवहार है वो उसकी परिस्थिति की वजह से है या उसके स्वभाव की वजह से है। परिस्थिति और स्वभाव। हाँ, इस बातचीत में सांप का एक कमाल का उदाहरण दिया गया है। सांप का काटना उसका स्वभाव है, उसकी नेचर है। सही है। अगर वो कभी बिना काटे आपके पास से गुजर जाए तो ये उसकी परिस्थिति है, शायद उसका पेट भरा हो। लेकिन आप ये मानकर कि वो बदल गया है, अगले दिन जाकर फिर से उस पे पैर रख दे, तो ये बेवकूफ़ी होगी। अच्छा, तो मतलब ये हुआ
कि स्थिरता हमें लोगों के स्वभाव और उनकी परिस्थिति के बीच का फर्क समझने में मदद करती है, ताकि हम सही फैसला ले सकें। ये तो एक तरह की सेल्फ डिफेंस टेक्निक हुई। बिल्कुल। ये समझना कि किससे कितनी दूरी बनानी है और किसे शायद एक और मौका देना है, ये जीवन का बहुत बड़ा कौशल है। बिल्कुल। ये तो हुई बाहरी दुनिया की स्थितियों से निपटने की बात, लेकिन अपनी अंदरूनी स्थिरता को मजबूत कैसे करें? मेरे ख्याल से यहीं पर साधना का कॉन्सेप्ट आता है ना? एकदम सही जगह पहुंचे। हमारे अस्तित्व के 4 हिस्से बताए गए हैं: शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। राइट। हम शरीर को आराम देते हैं, मन का मनोरंजन करते हैं, बुद्धि के लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो जो चौथा हिस्सा है, आध्यात्मिक, वो अक्सर खाली रह जाता है। हाँ, साधना उसी आध्यात्मिक हिस्से का भोजन है। ये हमारी जिंदगी की बैटरी को चार्ज करने जैसा है। जिंदगी की बैटरी, ये एनोलॉजी अच्छी है, क्योंकि गीता में भी कहा गया है, दुखालयम अशाश्वतम, कि ये दुनिया दुख का घर है और अस्थायी है। तो ऐसी जगह पर तो बैटरी का जल्दी डाउन होना लाजमी है। बिल्कुल। और यही साधना का महत्व है। हमारा मन बदलता है ना? बचपन की सोच, जवानी की जरूरतें, सब अलग। शरीर बदलता है, लेकिन हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व, हमारी आत्मा, वो स्थिर है। साधना उसी स्थिर केंद्र को ऊर्जा देती है, ताकि जब बाहर की दुनिया में उतार चढ़ाव आए तो हम अंदर से न हिले। तो फिर 2025 के दौर में एक आम इंसान जो शायद बहुत आध्यात्मिक नहीं है, वो साधना शुरू कैसे करे? इस बातचीत में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम सुझाए गए हैं। हाँ, ये एक तरह का स्पिरिचुअल हाइजीन रूटीन है। स्पिरिचुअल हाइजीन, इंटरेस्टिंग। जैसे हम रोज ब्रश करते हैं, हफ्ते में एक बार घर की गहरी सफाई करते हैं, वैसे ही ये मन और आत्मा के लिए है। तो क्या है ये रूटीन? पहला, रोजाना बस 15 मिनट किसी एक चीज पर ध्यान लगाएं। कोई मंत्र हो सकता है, हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है। बस अपनी सांसों पे ध्यान देना। बिल्कुल। ये आपके दिन का स्पिरिचुअल ब्रशिंग हो गया। फिर साप्ताहिक सेवा का कोई काम करें, किसी की मदद करना, कुछ दान करना। हाँ। फिर मासिक किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलें या सत्संग में जाएं, ताकि आपकी सोच को नई दिशा मिले। और सालाना किसी तीर्थ स्थान पर जाएं। ये बिखरी हुई चेतना को केंद्रित चेतना में बदलने जैसा है ना? एग्जैक्टली। जैसे आजकल हमारी अवेयरनेस 10 जगह बटी होती है, फोन की नोटिफिकेशंस, काम के ईमेल, सोशल मीडिया। हमारा ध्यान पूरी तरह बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड है। हाँ। जैसे पढ़ाई में हम पहले सारे विषय पढ़ते हैं, फिर 10वीं के बाद एक स्ट्रीम चुनते हैं, फिर कॉलेज में एक खास विषय, और पीएचडी में तो बस एक ही टॉपिक पर फोकस करते हैं। साधना भी हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को उसी तरह एक बिंदु पर केंद्रित करती है। और जब ऐसा होता है, तब आत्मखोज का वो पहला अनुभव होता है। कौन सा? जब बाहर सब कुछ अस्त-व्यस्त हो, तभी भीतर एक अजीब सी शांति महसूस करना। आपने सालाना तीर्थ यात्रा का जिक्र किया। सवाल उठता है कि इन जगहों में ऐसा क्या खास होता है? क्या वहां सच में कोई अलग एनर्जी होती है? बिल्कुल होती है। इस बातचीत में वृंदावन के राधा रमण मंदिर का एक बहुत सुंदर अनुभव बताया गया है। हाँ, इन स्थानों को सिद्ध पीठ कहते हैं, जहाँ हजारों सालों से भक्ति और साधना की ऊर्जा जमा होती है। राधा रमण मंदिर की कहानी तो अद्भुत है। कहते हैं कि वहां जो मूर्ति है उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। नहीं, वो एक शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुई है। स्वयं प्रकट? ये तो सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है। भाव का चमत्कार है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जो चैतन्य महाप्रभु के 6 गोस्वामियों में से एक थे, वो एक दामोदर शिला की सेवा करते थे। उनके मन में एक दिन गहरा भाव आया कि काश मैं अपने भगवान को सुंदर वस्त्र पहना पाता, उनका श्रृंगार कर पाता, पर शिला पर यह कैसे संभव हो? सही बात है। कहते हैं कि उनका भाव इतना तीव्र था कि अगले ही दिन वैशाख पूर्णिमा को वो शिला त्रिभंगी मुद्रा में श्री राधा रमण जी के विग्रह में बदल गई। कमाल है। और वहां पिछले 500 सालों से एक अखंड अग्नि भी जल रही है। हाँ। और कहा जाता है कि राधा रमण के द्वार पे जाने से 2 में से एक चीज होती है। क्या? या तो आपकी कामना पूरी हो जाती है, या कामना ही खत्म हो जाती है। कामना ही खत्म हो जाती है मतलब या तो जो मांगा वो मिल जाएगा, या फिर मन ऐसी भक्ति में रम जाएगा कि भगवान के अलावा कुछ और मांगने का दिल ही नहीं करेगा। इस बातचीत में एक रूसी महिला की कहानी है। वो आगरा जा रही थी। अच्छा। रास्ते में गाड़ी खराब हुई, सामने वृंदावन का बोर्ड देखा और वहां चली गई। किसी ने उसे राधा रमण मंदिर भेज दिया। वहां दर्शन करके उसकी वही हालत हुई, न मन चला न दिमाग, वो बस देखती रह गई। फिर क्या हुआ?
उसने अपना 10 दिन का टूर कैंसिल किया, वृंदावन में ही रुक गई और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो ये जो अनुभव है, क्या इसी को उपासना कहते हैं? ये शब्द भी हम बहुत सुनते हैं। हाँ, उपासन का शाब्दिक अर्थ है पास बैठना। किसके पास? अपनी चेतना के पास। अपनी चेतना को बाहरी दुनिया के शोर से हटाकर भीतरी दुनिया की ओर ले जाना। ये एक तरह से सेल्फ रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल, ये समझना कि बाहरी घटनाओं पर मेरे भीतर क्या प्रतिक्रिया हो रही है और क्यों हो रही है। मतलब अगर किसी ने मेरी तरफ देखकर मुंह बनाया और मुझे बुरा लगा, तो उपासना का मतलब है ये सोचना कि मुझे बुरा क्यों लगा। हाँ, क्या मैं उस व्यक्ति से वैलिडेशन चाहता हूँ? क्या मैं इनसिक्योर महसूस कर रहा हूँ? समझ गया, यही है भीतर की यात्रा। हम अपनी ही फिल्म के हीरो भी हैं और ऑडियंस भी। उपासना का मतलब है बस पॉपकॉर्न हाथ में लेकर देखना, सीखना कि अंदर चल क्या रहा है। ये खुद को देखने की प्रक्रिया, इससे तो यकीनन बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन आता होगा। आता है, लेकिन बदलना बहुत मुश्किल है। बातचीत में कहा गया है कि हमारा मन जली की तरह है, जो बदलती भी चीजों से चिपक जाता है और हमें दर्द देता है। और इसका उपाय परिवर्तन को रोकना नहीं है, क्योंकि वो तो प्रकृति का नियम है। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है सुख और दुख दोनों के लिए अपनी सहनशीलता, अपनी टॉलरेंस को बढ़ाना। और अगर खुद में बदलाव लाना है तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या, अपने रूटीन को तोड़ना होगा। जैसे बीज को भी पेड़ बनने के लिए अपना खोल तोड़ना पड़ता है। ये बदलाव या तो किसी गहरे आंतरिक अनुभव से आता है, जैसे सिद्धार्थ ने एक मृत शरीर को देखकर बुद्ध बनने की यात्रा शुरू की, या किसी बाहरी परिस्थिति के दबाव में आता है। लेकिन अपनी बनी बनाई दिनचर्या को तोड़ना, ये कहना आसान है, करना मुश्किल। यहीं पर चैनलाइज्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट काम आता है। बिखरी हुई ऊर्जा उस गाड़ी की तरह है जिसके चारों पहियों में अलग अलग हवा भरी हो। वो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी। कहीं नहीं जाएगी, जबकि चैनलाइज्ड एनर्जी एक अच्छे ड्राइवर की तरह है। अच्छा, और एक अच्छा ड्राइवर क्या करता है? एक अच्छा ड्राइवर 3 चीजों पर संतुलन रखता है। उसका ध्यान वर्तमान पर होता है, यानी स्टीयरिंग व्हील पर। ठीक है। आगे के रास्ते पर होता है, यानी विंडशील्ड पर। और कभी कभी पीछे के शीशे, यानी रियर व्यू मिरर पर भी। लेकिन कुछ लोग तो हमेशा रियर व्यू मिरर में ही देखते रहते हैं और वर्तमान में दुर्घटना कर देते हैं। और कुछ लोग सिर्फ भविष्य देखते हैं, पीछे से कौन आ रहा है उसका ध्यान ही नहीं रखते, वो भी दुर्घटना करते हैं। तो चैनलाइज्ड एनर्जी का मतलब है इन तीनों में संतुलन साधना। बिल्कुल, इसी से जीवन में सफलता मिलती है, जिसके 3 कारण बताए गए हैं: भाग्य, प्रयास और आशीर्वाद। डेस्टिनी, एफर्ट एंड ब्लेसिंग्स। ये एक दिलचस्प फ्रेमवर्क है। इसी व्यवहारिक नजरिए को आगे बढ़ाते हुए आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। हाँ, जब मशीनें हमसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट होती जा रही हैं, तो हमारी जगह क्या है? वो कौन सी एक चीज है जो इंसान को हमेशा खास बनाएगी? और उसका जवाब है भाव, इमोशन। भाव? हाँ, एआई स्मार्ट हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, वो डेटा प्रोसेस कर सकता है, लेकिन वो महसूस नहीं कर सकता, उसमें भाव नहीं हो सकते। कृष्ण को मनमोहन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मन को ज्ञान से नहीं, भाव से मोहते हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो मतलब ये हुआ कि भविष्य में हमारी असली कीमत हमारी इंटेलिजेंस से नहीं, बल्कि हमारे भाव से होगी। बिल्कुल, अपने काम में वो जोश, वो जुनून, वो मानवीय स्पर्श जोड़ना जो कोई मशीन कभी नहीं कर सकती। जब हम अपने काम में दिल जोड़ देते हैं, तब हम एआई से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि भाव से जुड़ाव पैदा होता है, और जुड़ाव ही हर रिश्ते, हर काम और हर कला की नींव है। आज की इस चर्चा से जो बातें निकल कर आई हैं वो वाकई किसी टूल किट की तरह हैं। दर्द को एक क्रिएटिव फोर्स के रूप में देखना, रिएक्ट करने से पहले एक पल का पॉज लेकर साक्षी बनना, साधना को एक स्पिरिचुअल हाइजीन रूटीन की तरह अपनाना, और अपनी बिखरी हुई ऊर्जा को एक दिशा देना। और जाते जाते एक अंतिम विचार जिस पर और सोचा जा सकता है। इस बातचीत में एक लाइन है, अपनी मुस्कान को बिना शर्त यानी अनकंडीशनल बना लीजिए। अनकंडीशनल स्माइल। हम अक्सर खुश होने के लिए वजह ढूंढते हैं ना, कोई अच्छी खबर आएगी तो मुस्कुराएंगे, कुछ हासिल होगा तो खुश होंगे। सही बात है। क्या हो अगर बिना किसी वजह के मुस्कुराना ही एक साधना बन जाए? सुबह उठते ही एक बार शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराना। शायद यही आनंद को अपने भीतर आने का दरवाजा खोलने का सबसे सरल तरीका है। बिल्कुल, ये एक बहुत सुंदर विचार है। इसी से जुड़ी एक और बात कही गई है, दयालुता ही राजसीपन की ओर ले जाती है, यानी काइंडनेस लीड्स टू किंगलीनेस। हाँ, शायद जब हम बिना शर्त मुस्कुराते हैं तो दयालु होना आसान हो जाता है। ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर गहराई से विचार किया जा सकता है।